माजरत देने के लिए, देरी जानबूझ के नहीं, गलती से हुई है, तो गलती की माफ़ी अगर मांग लो आप दे दे तो बड़ी मेहरबानी। और सब हजरात मिलकर अगर ताजगी के साथ कुछ देर बैठे तो आपको ज़्यादा आपकी समातों पर बोझ नहीं होना, तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल जिंदगी के साथ ताजगी के साथ बैठे। एक मतलब कुछ कर लें। सब नौजवान का माशाअल्लाह आपकी शबाब को सलामत रखे। सब मिलकर दुरूद मिलकर पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला हसनत जमील जब मौज जिसे खाली भर डाला तो पड़े सब मरना सबको है, लेकिन खुशबख्ती है उस मौत पर कि नज़ा का आलम का सरकार का दीदार हो। हिंदू भी मरता है, यहूदी भी मरता है, नसरानी भी मरता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ईमान वाला भी मर रहा है, बेईमान भी मर रहा है, लेकिन मरने में फर्क है। हमारे बड़े सूफिया कहते हैं कि अब इसके कि तुम मर जाओ उससे पहले किसी पर मर जाओ, मरने से पहले हुजूर पे मर जाओ, हमेशा की जिंदगी नसीब होगी।
लेकिन जब मरते हैं, आपने सबको खाक डाली है हर खबरों में, समझता हूँ जितने बैठे हैं सब मैयतों में गए हैं, और हम खाक भी डालते हैं अपनी मैयतों पर, हम वापस पलट जाते हैं। 40 कदम दूर आए, फातिहा पढ़ ली, लेकिन उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ? भाई का रिश्ता टूटा, माँ बाप का रिश्ता टूटा, सांस की डोर टूटी, हर रिश्ता टूट गया, और वही रिश्ते खाक डाल के गए। लेकिन एक रिश्ता वहां भी बाकी था, वो है सरकार दो आलम का रिश्ता। अल्लाह करे हमें सही मानों में सच्चा सुन्नी मुसलमान बना। तो जब हम दफन करके गए तो भाई सलाम करता हूँ ऐसे आशिकों का जिसकी मगफिरत हुई है। तवज्जो जरा शेर पर, मतलब ये है कि लहद में वो सूरत दिखाई है, लहद में वो सूरत दिखाई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है, तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है, तो बज़ में आलम सजाई गई है। सबा से रखी जाइयो कर मोहब्बत, सबा हवा से रखी जाइयो कर मोहब्बत। तो जो है तो सुभान बाबा से ब्लॉक कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी थकान, मेरी नींद होंगी मेरी दुश्मन बनी हुई है, तो मैं साथियों का साथ चाहता हूँ। तो आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह से गुलशन को बेहतर रखें, और नाते पाक की खुशबू इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कब्र में भी नसीब करे। मजनू ने एक कुत्ते को पकड़ कर उसके पैर छूने लग गया। मजनू मजाजी इश्क है, एक बड़ा नाम गुजराया मजाजी दुनिया में, मजनू। लोगों ने कहा पागल हो गया, कुत्ते के कोई उसको घर में रखना पसंद नहीं करता, उसको पैर छू रहा है। अब मजनू की इंतहा देखिए मोहब्बत, कहता है इसे रोज लैला टुकड़े डालती है, इस निस्बत से चूमता हूँ। चलो मजाजी का ये आलम है, तो फिर हकीकी का आलम क्या होगा? लैला टुकड़े डाले कुत्ते पर, तो कुत्ते के पैर चूम रहा है मजनू। मैंने कहा सारी कायनात को हुजूर टुकड़े डाल रहे हैं, वहां का क्या आलम होगा? अब देखिए शेर, देखिए फरमाते हैं हवा से हवा से हम मोहब्बत करते हैं, क्यों? बहुत उनके कूचे में आई गई This
आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, क्या बात थी, दूसरे उला के बाद रोक रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, लेकिन याद रखें, मैं जबरदस्ती पढ़ने का ख्याल नहीं, कोशिश करता हूँ कि जबरदस्त पढ़ा जाए, ना कि जबरदस्ती। سبحان الله कि वाकयात जब गुजरते हैं ना, वो फिर एक अलग ही आदत है। वहां पर यूसुफ को अपने इश्क की दुहाई देने लगी जुलेखा, मेरी सहेलियां मुझ पर तान करती है, तान करती है, लानत करती है, मेरे इश्क की लाज रह जाएगी, यूसुफ जरा सामने से गुजर जा और गुजरे भी। कुरान में कुरान कहता है उंगलियां काट ली जुलेखा की सहेलियों में। अब आइए मदीने को चलिए, अम्मा जान भी आयशा कहती है वो जुलेखा की सहेलियों में उसने यूसुफ को देखकर उंगलियां काट ली। अगर उन्होंने मेरे यूसुफ को देखा हो उनके यूसुफ को देख लिया तो उंगलियां कट ली, अगर मेरे महबूब को देखती उंगलियां नहीं अपना दिल निकाल के चीर लेती, पता भी नहीं चलता। हज़रत पीर ने ये तख़य्युल वाक़ई और ये शेर क्या एक जुलेखा यहाँ पर फिदा सारी खुदाई गई फिदा सारी खुदाई कि उस दर से सरे हौज़ कौसर पिलाया गई है, सरे हौज़ कौसर पिलाया गई है, सरे हौज़ कौसर पिलाया सबको यहाँ पे जिस तरह आराम से उसी तरह आराम से सोचना भी तहे खाक हो शाद क्यों करना उम्मत तहे खाक हो शाद क्यों करना उम्मत। सब परेशान है, हुजूर का जो है वो भी सो रहा है, हाँ क्यों, मसला उसका नहीं उसके आका का है। तहे हो शाद क्यों करना उम्मत, क्यों नबी की ज़ियारत कराई गई
कब्र से तुम भी उठ कर नसीब अब चलो चलो कब्र से तुम भी उठ कर कहाँ हबीबी की चिल्मन उठाई गई हबीबी की चिल्मन उठाई गई नसीब अब चलो चलो कब्र से तुम भी उन्हें देखने खुदाई गई उन्हें देखने बस इतना सबब है इनका बस महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है उन्हें देखने बाकी हमेशा हर महफिल जो होती है वो दाई महफिल के हाथ में होती है और जब वो चलता है कलाम तो फिर आप ही की मर्जी से खत्म होता है। अब आप कहिए तो जारी रखेंगे वरना आप क्योंकि मुझे कलाम भी पढ़ने आता है और सलाम भी पढ़ने आता है। तो एक मतलब सुभान अल्लाह से करा सुभान अल्लाह सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। ये कौन कह रहा है? शायर ने तो लिख दिया, कह रहा कौन है उसमें? अंदर डिलीवरी हो रही, बच्चा पैदा हो, बाहर एक शख्स तलवार लेकर टहल रहा, कहा बेटी होगी अभी ले जाऊंगा दफन करूंगा। भाई भी टहल रहा, हाँ वो बहन होगी तो दफना देंगे। ये मक्के का माहौल है। लेकिन वो जो बिलकती बच्चे हैं वो कहने लगे हमारी गलती है क्या, हमें जिन्नत जरगोर किया था। लेकिन जब हुजूर आए कहा खबरदार, जिसके घर में एक बच्ची पैदा होती है मैं मोहम्मद तुझे एक सलाम करता हूँ। हुजूर ने कहा, वो साहबा ने कहा हुजूर अगर दो बच्चे, कहा मैं मोहम्मद दो सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। हुजूर तीन बच्ची, कहा तीन सलाम मेरे उस घर पर, चलो वहां से सलाम आ जाए। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम करने से जवाब मिलता है। तो सवाब वालों को सवाब मुबारक, हमें तो एक जवाब चाहिए। तो अब वो बच्चियां कह रही है क्या अब कोई दफन नहीं होगा, क्यों? सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में
हमें दौरान से घबराई है। नोटबंदी हो या कोरोना हो या फिर पुल सिरात, बिजली बड़ी परेशानी सुना, कब्र हो पुल सिरात, ये तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त भी जो हुजूर का है उसका नाज देखे, उसका अंदाज देखे, जो हुजूर का है पक्का पुल सिरात पे भी खड़ा है अगर, तो वहां से आवाज आ रही, मेरे प्यारे आजा। अब शेर सुने, जब तक हमें दौरान से कटते ही नीचे की जहन्नम है, सामने से आवाज है, ओ हम तेरे साथ है, ये उनकी सदा नहीं तो फिर अल्लाह उड़ाकर पहुंचाएगा। आंख के दिल में है महफूज जमाले खिज़रा। दिल्ली घूमने के गैलरी में फिट, ताजमहल के गैलरी में फिट है, जब भी चाहते याद आती है, जब आती है। लेकिन अल्लाह ने आंख की एक मेमोरी बनाई, आंख के जरिए जो सेव होती है, हम उसका आलम देखें। आंख के दिल में है महफूज जमाले खिज़रा। जैसे जन्नत मेरी नजरों में सिमट आई है, जैसे जन्नत मेरी नजरों में सिमट आई है, सिमट आई है। आप आए तो ज़माने में कोई दूर पर एक तजल्ली आई, मूसा बेहोश, मशहूर वाक़या है, जानते हैं। अब शेर सुने। हाँ जो तजल्ली महवे मूसा को भी वो हैरान करे, जो तजल्ली महवे मूसा को भी वो हैरान सूरत में नजर मजा आएगा। बहुत बड़ी बात नेशन की गरीबी अल्लाह बचाए, सवाने से लबों तक पसीना, लेकिन हुजूर का दीवाना तो दीवाना है, वो तो बरजस्ता कहता है, बरमला कहता है, बबांगे दहल मैदान में कहता है।
डरे वो जो जिसका नबी कोई नहीं। एमएलए हाथ रख दे तो फिर खौफ का आलम ही नहीं। लीडर साहब हाथ रख दे तो पुलिस से भी तन के बात करता है, क्यों? मेरे ऊपर देखो जरा किसका हाथ रखे। मैंने कहा जिसके सर पे फिर हुजूर का हाथ हो, उसका आलम क्या है? ये तेरे मेरे लीडर का ये आलम है। तो मैशर में ये तो कहेगा ना, वो सूरज मुझे नहीं जलाना। क्यों? कहा जरा मेरे ऊपर देख किसकी नाले रख के फिरता हूं। अब शेर सुनिए, उनको महशर तपिश में भी मजा आएगा, तेरे दामन की जिसने भी हवा सूरज का उजाला
क्या कहूँ चांद सूरज उजाला कुछ नहीं जो दीवाना है बीती आला जी तू सीधी है बुहारा कुछ नहीं जी तू सीधी है बुहारा कुछ नहीं कुछ नहीं प्रोटोकॉल मिलता है ना, निजाम डायनेस्टी आ रही है, निजाम की फैमिली आ रही है, सब अपनी अपनी जगह पकड़ ले। दो रोया बन गए कतारें, 20 से गाड़ियां जा रही, देख रही वो निजाम का बेटा है, मुकरमजा का बेटा, फुलान नवाब का बेटा है। मैंने कहा हश्र का दिन है, यहाँ भी कतार लगी और लोग कह रहे देखो ये अली का बेटा हसन है, हसन है, हसन है। ये रसूलुल्लाह के नवासे जा सब झुके हुए। ये भी शहजादे, ये भी सारे शहजादों की पगड़ियां जहाँ रखी जाती है वहाँ हसनैन करीमैन की जूतियां रखी जाती है। अब शेर सुने। जो दीवानी है की औलाद मौला अली 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 मौला किसी का दिल गया कोई किसी का होगा मेरे बस बस मौला नजर से मिला निशान मंजिल मकसूद राह दर से मिला अली मिले तो मिले खाना से हमें खुदा को ढूंढा तो ढूंढी अली के दर से मिला बेदम यही तो पांच है मासूम कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन हसन मुस्तफा अली जो दीवाना है सहरा लाल या सहरा या सहरा बोलो या सहरा आया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा या ज़हरा बोलो या ज़हरा
अल्लाह के नाम पे खुश दो आज भी बगदाद की गली में यही पढ़ते हैं या पीर अल्लाह के नाम पे खुश दो या जिलानी शैअन लिल्लाह। जिसके पास सब कुछ है वो ना पढ़े, जिसको सब कुछ चाहिए वो पढ़े। या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह हो मुझको भी तेरी दीद 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 मैं भी मनाऊं झूम के ईद हो मुझको भी तेरी दीद दीद मनाऊं झूम के मेरे मुर्शिद मुझसे फरीद फरीद मेरे मुर्शिद मुझसे फरीद मुझको बना ले अपना नूर की चादर 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 सर पर हो मेरे गौस का झंडा झंडा नबी की रहमत सब पर हो शहज़ादे रसूल हसरत आज से तेरे तेरा फकीर या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह मेरी हाजिर मुकम्मल आखिरी बात यह है, याद रखें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उलूहियत के अलावा सब है। हुजूर खुदा नहीं है और खुदा से जुदा भी नहीं। सिर्फ एक मिसरा नहीं बोलना, देखिए रसूलुल्लाह खुदा नहीं है, साथ ये भी कहो बेशक वो खुदा नहीं है पर बेशक वो खुदा से जुदा भी नहीं है। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अल्लाह को मालूम है क्या, जानिए क्या, समझ में जिसके आए वही तो बोले ना। सहाबा शिश्तर है यारो, ये अंगुश्त मुबारक उठती है तो चांद का कलेजा चिढ़ जाता है और ये इशारा होता है तो सूरज पलट कर आ जाता है। किसको समझ में आई? कहा सिर्फ मान लो, जानना तुम्हारे बस की बात नहीं, बस मान लो। तो कह रहा था कि आका अलैहिस्सलाम के पास उलूहियत के अलावा नबूवत, इमामत, विलायत सब कुछ है। उसी तरह से पीराने पीर के पास नबूवत के अलावा सब कुछ है। पीराने पीर नबी नहीं है, उसके बाद सब कुछ है। ये शान है, ये शान है। इस तरह से कायनात के नबूवत में अल्लाह की सबसे बड़ी शान हुजूर है, वैसे ही कायनात विलायत में हुजूर की सबसे बड़ी शान पीराने पीर है। ना हम चुप ही नहीं करते, या जिलानी या गौसे आज़म, ये कोई रस्म रिवाज नहीं, ये इस्लाम की खूबसूरतियों में से खूबसूरती है। हम किसी को चस्पा भी नहीं करते, गैरवी करना फर्ज है।
गलत बात। हमने कायद नहीं फर्ज, हमने तो वाजिब भी नहीं कहा, बल्कि सुन्नत भी नहीं कहा। हमने कहा बस इस वक्त चीजें मुस्तहब है, करने तो सवाब है, ना करने में गुनाह भी नहीं। लेकिन याद रखो, कश्मीर में जब सेब के मौसम आते हैं तभी जाया जाता है सेब लेने के लिए। कोई ना आए तो क्या, ना खाइए भाई, आपकी मर्जी। लेकिन खाने वाले को शिर्क का फतवा देना ये गलत है। झगड़ा यहाँ होता है। आप अपनी मर्जी से करें, 11वीं शरीफ बरमला करें, आप कर सकते हैं, शिर्क नहीं है। अभी आपने सुना, जब हम बुजुर्ग को ही खुदा नहीं मानते तो पिराने पीर को कैसे खुदा मानते? यहाँ पर शिर्क से बचिए ना। आप करिए, 11वीं करिए, झंडा लगाइए, खाना खिलाइए, गरीबों मिस्किनों की हाजतें पूरी करिए। ये शिर्क नहीं है, बल्कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा अमल है। किसी भूखे को, और हमारी आंखों ने देखा कि जितने भूखे 11वीं शरीफ में सुबह सुबह खाना खाते हैं ना, उतना खाना तो मैं समझता हूँ सऊदी अरब भी नहीं खिलाती गरीब को, जितने गरीब इस महीने में खाते हैं। तो सारा ईसान करना है पुराने पीर। तो ये शिर्क नहीं है, बल्कि करना बहुत बड़े सवाब का काम है। पुराने पीर की उनसियत और आपकी कुर्बत हासिल करने की एक चीज ये है कि 11वीं शरीफ की फातिहा, हाँ, वो बैजों में ना पढ़े, फिरकों में ना पढ़े। इस्लाम वही है जो हुजूर लाए। तवज्जो, इस्लाम वही है जिसको सहाबा अहले बैत ने फैलाया। इस्लाम वही है तबे ताबईन अइम्मा सालिहीन औलिया अल्लाह। इस्लाम वही है जो लेकर ख्वाजा हिंदुस्तान में आए। और आपस में भेड़ बाढ़ जो हो रही है वो फिलहाल मैं इस दोनों को जाहिर समझता हूँ। होटल में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, अकीदे की फैसला हो, ना उलमा से राब्ता, ना कुरान हदीस पे नजर, एक चाय पे फैसला हो, तू फलां है मैं फलां है। क्या ही अच्छा होता है दोनों मिलकर कोई आलिम दीन के पास बाअमल आलिम दीन के पास आते फैसला करवाते। यहाँ तो ना चबूतरों पे हो रहे हैं। ऐसी सोबत अल्लाह माफ करे, दूर से 100 सलाम। हाँ अलबत्ता ऐसी सोबत है जहाँ उठते बैठते दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है, जहाँ उठते बैठते हुजूर की बात हो रही, कभी पिराने पीर की बात, कभी सिद्दीक़ अकबर, कभी फारूक आज़म, कभी उस्मान गनी, कभी हैदर कर रहा है, कभी गरीब नवाज सरकार, कभी कोई औलिया। तो ऐसी महफिल अल्लाह ताला हमें नसीब करे। और मैं तरतीब से आया हूँ और अहले सुन्नत की एक नुमाइंदगी हुई है, नात पाक हुई है, मनक़बत मौलाए कायनात, मनक़बत ज़हरा हसनैन करीमैन और पिराने पीर की भी होगी। लेकिन कहीं रह ना जाए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रहना है। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, हुकूमत ख्वाजा की है। सारा हिंदुस्तान ख्वाजा का, लेकिन ख्वाजा ने आज तक 1 रुपया किराया नहीं दिया। कैसा अजीम आका है वहाँ। यहाँ तो 2 गज के भी पैसे देने पड़ते, क्योंकि मेरे ख्वाजा ने 1 रुपया नहीं कहा, सारे हिंदुस्तानी रहो बगैर किराए के रहो। मैंने कहा ऐसा भी मुकालदार बताओ, ऐसी भी हुकूमत बताओ। हुकूमत टैक्स काट रही है, चालाने काट रही है। मैंने कहा ख्वाजा तेरी हुकूमत पे कुर्बान। ना बंदा टैक्स काटता है ना चालान काटता है, बल्कि गुनाह करके आता है तो आप ही चालान भर देते हैं, माफ कर दो। उठते बैठते हमें और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। बड़े तोहफे अल्लाह के दिए हुए। हिंदुस्तान का सबसे बड़े तोहफे का नाम है गरीब नवाज। बहुत अजीम तोहफे है और इनकी कदर करें, इनको पुकारें। अब पुकारने पर भी फिर वो एक बहस, पुकारा अल्लाह को जाता है, आपने शिर्क कर दिया। तो खैर आखिर में तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा, तेरी शान ख्वाजा, तेरी शान ख्वाजा, कसों का ख्याल है, कसों का
मुझे तेरी निस्बत पे नाज है, मुझे नाज है, मैं गरीब हूँ, मुझे नाज है, मैं गरीब हूँ, तू बड़ा गरीब नवाज है, बड़ा गरीब नवाज है, बड़ा गरीब नवाज है। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे तेरी निस्बत पे नाज है, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। या करो गरीब नवाजी, गरीब नवाज तेरे दर पे आए गरीब, करो गरीब नवाजी, गरीब नवाज। सल्लल्लाहु अलैहि محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم मुस्तफा जाने पेड़ा हौसला शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से सुने मुस्तफा की ज़बान पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
सलाम سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك